हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस समय इजराइल और फिलिस्तीन की सबसे ज्यादा मदद कौन कर रहा है? इजराइल की तो यूएसए कर रहा है, फिलिस्तीन की ईरान कर रहा है। There's no country called Philistine. पता नहीं फैसला भैया कौन कर There's रहा no है? Philistine. कौन कर रहा है? जो अभी है आप कह सकते हैं वेस्ट बैंक कह सकते हैं। वेस्ट बैंक में ऑफ कोर्स और गाजा में हमास है, हिजबुल्ला है और वो ईरान। बच्चा ही नहीं तो उसकी मदद क्या करेंगे? मतलब जो भी बचा कुचा है आप देख रहे हैं कि वेस्ट बैंक और गाजा है उसमें कौन हेल्प कर रहा है? हमास है। जितना ही बचा हुआ पर हमास को तो ईरान हेल्प कर रहा है। हाँ वही तो वही मैंने बोल दिया इनडायरेक्टली ईरान को ही कर सकते हो। बट देयर इज नो फिलिस्तीन एज सच। और उसके बाद इजराइल को तो यूएस है। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान से जब हम लोग लड़े थे 1971 में, अमेरिका आ गया था बम चलाने के लिए 7वां बेड़ा लेके। इजराइल को हमास से लड़ने में, जिसके पास ना टैंक है, ना तोप है, ना मिसाइल है, ना रॉकेट लॉन्चर है, ना हेलीकॉप्टर है, ना ड्रोन है, ना जहाज है, ना एटम बम है, ना क्रूज मिसाइल है, ना बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत और इजराइल में कौन पावरफुल है? 2000 गुना ज्यादा पावरफुल भारत है। इजराइल हमारा इजराइल जिसका कोई हद नहीं। उसके बाद यूएनओ उनको मदद करने के लिए भेजा, अनाज भेजा। तो जिस गोदाम में अनाज रखा था ना, इजराइल ने गोदाम में आग लगा दी। फिलिस्तीन के लोगों को सबसे ज्यादा अगर कोई देश मदद कर रहा है तो जॉर्डन मदद कर रहा है। जॉर्डन के राजा खुद जहाज में बैठ के और फिलिस्तीन के लोगों के लिए खाना गिरा रहे थे, पैराशूट से बांध के 20 कुंटल 30 कुंटल खाना गिरा रहे थे। तो लूटने गया सब तो ऊपर ही गिर गया, 5 को मर गया चपा के उसी क्या समझ नहीं आया। कभी कभी ना दिन खराब रहता है ना, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। अभी फिलिस्तीन वालों का दिन खराब चल रहा है। अब बताइए, तो इजराइल मारा है, इतना बुरी तरह मारा इजराइल जिसका कोई हद नहीं। उसके बाद यूएनओ उनको मदद करने के लिए भेजा, अनाज भेजा। तो जिस गोदाम में अनाज रखा था ना, इजराइल ने गोदाम में आग लगा दिया। फिर जॉर्डन पर खाना गिराया, दबा के मर गया। आज दबा के मर गया मतलब उनके ऊपर गिर गया। आज से नहीं, शुरू से एकदम। दिक्कत क्या है देखिए, कभी भी याद रखिएगा, किसी चीज के मामले में दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। इन फिलिस्तीन वालों को लगता है कि अरब वाले बचाएंगे इनको। इनकी बस एक ही गुनाह है कि इनको लगता है कि इन्हें कौन बचाएगा? अरब। जिस दिन इन्हें लग गया कि अरब वाले लग क्या गया, वो कभी नहीं बचाएंगे, तो वो कंप्रोमाइज कर लेंगे। भैया ठीक है, तुम जहां हो उतना तुम्हारा, हम जहां है इतना मेरा। लेकिन इन्हें क्या, अरब वाले चढ़ा देते हैं। क्या बात करते हो, इन खबीसों से डरोगे तुम लोग? तो तुम्हें डरने की जरूरत है। हम अरब वाले हैं ना, डायरेक्ट फरिश्ता, मरो। अब भाग जाता है पीछे। इन जो किसी का दम है इजराइल से लड़ने का, खांस देगा तो भाग जाएगा, सब अरब सागर में कूद जाएगा सब। भारत और इजराइल में कौन पावरफुल है? 2000 गुना ज्यादा पावरफुल भारत है। हम लोग पैदल चल देंगे लोग ना, जहां खर न पतवार या रेड़ प्रधान, देहात में कहावत कहा जाता है। अब सबको कुछ लड़ने उड़ने आता है, तेल खत्म खेल खत्म। इजराइल बोल रहे हैं, किसके साथ कंपेयर करें इजराइल और इंडिया? आता क्या इन सबको? अल्लाह पहलवान तो गधा पहलवान। हम लोग की सेना बहुत। अब खुद सोचिए ना, इजराइल को हमास से लड़ने में, जिसके पास ना टैंक है, ना तोप है, ना मिसाइल है, ना रॉकेट लॉन्चर है, ना हेलीकॉप्टर है, ना ड्रोन है, ना जहाज है, ना दिमाग है, मिसाइल है, ना बैलिस्टिक मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर है खाली, जो नक्सलाइट वाले के घूमता है सब। रॉकेट लॉन्चर है, सबसे बड़ा हथियार उन लोग का क्या है? उससे लड़ने में इसको 5 महीना लग गया। और कोई हम लोग से पूछे कि भारत से मजबूत है कि नहीं है? हम लोग की एक राष्ट्रीय राइफल है, वो राजपूत रेजिमेंट, चाहे महार रेजिमेंट, चाहे नागा रेजिमेंट। नागा रेजिमेंट को ऐसे छोड़ दीजिए, खाना वाना मत छोड़िए, उन्हीं सबको निपटा देगा वहां पे। सिख रेजिमेंट, ओए सगा पुत्र नहीं जाए। बिहार रेजिमेंट, गरिया मारे मारा तो चाइनीज सब पे।
तो हम लोग की सेना का मुकाबला नहीं है ना। हम लोग सोचिए, हम लोग को किससे किससे लड़ना था। पाकिस्तान से जब हम लोग लड़े थे 1971 में, अमेरिका आ गया था बम चलाने के लिए 7वां बेड़ा लेके। हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ हुए थे एकदम। अटल बिहारी वाजपेयी जब परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका एकदम पगला गया था। अटल बिहारी वाजपेयी किसी को वैल्यू दिए हैं। वो तो बहुत ही अच्छा काम ये किया। बहरीन जो है ना, ये बहरीन, इसका क्षेत्रफल इससे 3 गुना बड़ा पटना है। हाँ, पटना जिला, पटना शहर नहीं, पटना शहर तो पटने पर है, पटना जिला मोकामा तक है। जिला तो बहुत बड़ा होता है ना। तो पटना जिला से ये 3 गुना छोटा है। कौन? बहरीन। लेकिन बहुत रईस देश है। जमीन के नीचे से पेट्रोल निकल गया, तेल खत्म, खेल खत्म। लेकिन यूएई अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, तेल खत्म, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको। Eventually, पर्यटन इतने ज्यादा हो गए। देखिए, पर्यटक से फायदा ये होता है ना कि केवल eventually अमीर UAE लोग will जाता है also go घूमने। down. गरीब आदमी नानी घर चल जाता है। मिडिल क्लास और गरीब आदमी कहाँ जाएगा? नानी घर चल जाएगा। शाम के टाइम वो पार्क में थोड़ी जाएगा, बगीचा में चल जाएगा। तो अमीर सबसे ही इकोनॉमी ज्यादा, मतलब रोजगार वगैरह ये सब मिलते रहता है। आगे बढ़े तो बताया जाएगा। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक। ये जो तुर्की है, ये यूरोप में, इसका 97% एरिया एशिया में आता है और ये थोड़ा सा एरिया यूरोप में आता है। थोड़ा सा एरिया यूरोप में। ध्यान से देखिएगा, तुर्की 2 भाग में दिखेगा। यहाँ पर ना इस्तांबुल लिखा होगा, लिखा इस्तांबुल, अब तुर्की के बीचवा में अंकारा लिखा होगा। तो अंकारा मिला, और उधर इस्तांबुल लिखा होगा। मिल गया? नहीं मिला? तुर्की की राजधानी अंकारा है। क्या है? लेकिन जो एशिया में तुर्की है उसी की राजधानी अंकारा है। लेकिन तुर्की का वह भाग जो यूरोप में है उसकी राजधानी इस्तांबुल है। क्या है? इस्तांबुल ये ज्यादा जो छोटा वाला भाग है ना, वो अपने आप को यूरोपियन समझते हैं, जबकि they are कुस्तुनतुनिया not. कहते थे। जरा सा पार्ट यूरोप में उनका। कुस्तुनतुनिया, पुराना नाम कुस्तुनतुनिया, उसी का नाम है थरेस। अभी इजराइल कॉन्स्टेंटिनोपल की था सबसे ज्यादा अगर कोई मुस्लिम देश में मदद कर रहा है ना, तो तुर्की कर रहा है। मुस्लिम देश में इजराइल की सबसे ज्यादा अगर कोई मदद कर रहा है तो कौन कर रहा है? तुर्की कर रहा है। कौन करे? तुर्की? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैं तो Turkey does nothing for Israel. फिलिस्तीन मैं वाले तो पहली बार ही किसी सुन भरोसे रही हूँ। बैठे थे सब। Nothing. हाँ, कैसे कर रहा? इंटरनेशनल रिलेशन में किसी पे भरोसा करना चाहिए। हाँ, जीवन में याद रखना, कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिताना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा। अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती है। चाहे फिलिस्तीन वालों की जो छोटे छोटे बच्चे मराए हैं, इनकी बस एक ही गलती है, ये किसको भरोसा किए थे? अरब वालों पे। Not really. अरब वाले कोई शक्तिशाली ईरान देश वाले थोड़े help हैं कर रहे सर। हैं। खांस देगा इजराइल तो बुखार आ जाएगा इन लोगों को। रुमाल लेके पहुंचेगा, सब मत खांसियो। नहीं समझा? हम लोग का मजदूर गया था इजराइल में, तो वहां स्वागत किया है सब। भारत से मजदूर गया है सबने इजराइल में, तो इजराइल का लोग क्या किया है? स्वागत किया है। सोचिए हम लोग का क्या दबदबा है दुनिया में। मतलब मजदूर से भी हम लोग के यहाँ इज्जत से पेश आ रहे हैं लोग। ये दबदबा है कि नहीं? नहीं, कुछ ग्रोथ थी, they got cheap labor. इजराइल मजबूत है कि भारत? ये सोचने की बात है। ये सोचने की बात ही नहीं है। और हम लोग को लड़ाई का पुराना अनुभव है। महाभारत, लंका, भूज भाज देगा आदमी को जो नहीं, बाद में तो बुझावत रहो। नहीं समझा? हम लोग शरीफ दिखते हैं, लोग हम शरीफ हैं, लड़ाई उड़ाई करके बैठे सीधे हैं लोग लोग। हैं। छोट मोट लड़ाई नहीं, भीषण भीषण लड़ाई। तराई से लड़ाई से लेके दुनिया भर का पानीपत का जगह ये बना है लड़ाई लड़ने के लिए। और कईयों को बुरा लगेगा, हम लोग इजराइल से स्ट्रांग नहीं है। देखिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है किस हाँ, किस एंगल से आप बोलते हो। मैं इस बात पे कह रही हूँ, अगर तो नेबर्स हैं तब इंडिया स्ट्रांगर है, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है हमारी, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। नहीं, मैं पता किस एंगल से बोल रही हूँ। पहले मैं अपने एंगल से बताती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ, क्यों नहीं है। क्योंकि अगर, हाँ वही मैं कह रही हूँ, टेक्नोलॉजी जितनी वो एडवांसमेंट है, जिस तरह से वो कर रहे हैं, बदले ले रहे हैं,
दैट इज जस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन। प्लस अगर आप देखो कि इन पे अटैक किया, ये टस से मस नहीं हो रहे, चाहे पूरी दुनिया इनके ऊपर जोर लगा रही है, प्रेशर लगा रही है कि तुम रोक लो, तुम मत अटैक करो, इन्होंने नहीं सुनी, इन्होंने करके दिखाया। इन्होंने अपनी 1 इंच ऑफ लैंड भी जो है दुश्मनों के पास जाने नहीं दी। अब हमारे केस में अनफॉर्चुनेटली हमारा पीओके गया हुआ है, हमारा अक्साई चिन गया हुआ है, कब से गया हुआ है, जो हम अभी तक ले नहीं पाए हैं। देखिए, और हम लोग लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमें अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना है, इंडिपेंडेंट करना है। पर इजराइल को ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता भैया तुमने हिम्मत कैसे की। मैं तो उस एंगल से बोल रही हूँ। पर ये है कि हम इंडियंस अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, जरूरत पड़े तो हर एक इंडियन अपनी जान देने को तैयार है। ये एक मतलब वियर्ड, बहुत ही अजीब सा तरीका है पूछने का कि 2 एलाइज के बीच में दरार डालनी है क्या? नहीं, दरार अगर कोई ये बोले कि इजराइल और इंडिया का दुश्मन से पूछते, दुश्मनों का बोलते, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन गलत ये है क्योंकि जो एलाइज होते हैं उसमें देखा नहीं जाता कि कौन ज्यादा तगड़ा है। दोस्तों में आप ये थोड़े कोई देखते होगे भैया, क्योंकि वो तो दरार डालने वाली बात है। वो भी बात है। अगर आप दोस्तों के बीच में इस टाइप की बात करोगे तो दोस्ती खराब हो जाएगी, दोस्ती खराब हो जाती है। ऐसा नहीं होता। अगर आपको कंपेयर करना है चाइना से करिए। मगर मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन को है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है इजराइल के साथ रहना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो एक रियलिटी ये भी है, चाहे जिसका जो अच्छा इंसान हो नहीं हो, मगर जो भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से आता है उसके लिए इजराइल का सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडिया वर्सेस इजराइल, ऐसे कोई बातें दोस्तों में ऐसी कोई बातें नहीं होती। मगर इजराइल जो है वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। उसका क्षेत्रफल बहुत कम है, सरफेस एरिया बहुत कम है। अगर कोई अटैक करता है उसके डिफेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है। तो ये बात है। इसीलिए अगर वो आस पड़ोसी हो, बहुत बड़ा नेशन हो, तो उनको खतरा हो सकता है। मगर अगर वो बहुत दूर हैं तो अटैक करने के लिए बाय एयर फायर करना है। जब एयर से करते हैं उनका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि दूसरी कंट्री से इतना डिफेंस नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिया का इतना ह्यूज एरिया है। आप ये नहीं कह सकते कि एवरी एरिया ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय हमारा जो है डिफेंस सिस्टम। आकाश है और भी हैं, तो ऐसा हमने S-400 भी ले रखा है, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हज़ारों कोई फेंक दे, आप कहाँ इतने बड़े नेशन में करेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट उनका छोटा सा है, दे आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड और वो दिन रात लड़ते हैं। प्रैक्टिस की बात भी होती है, स्किल्ड कितने हैं। जो कंट्री 24 घंटे वॉर में ही है, क्या लाइफ, आप उससे क्या लड़ोगे यार? हर थोड़े टाइम के बाद उसका बच्चा है, सोल्जर है। हाँ, मगर वो ठीक है, उनकी पॉपुलेशन कम है, देयरफॉर यू कांट कंपेयर बिटवीन फ्रेंड्स। उसे दरार आ जाती है। बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।